अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली का मौजज़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो मेरी बहनें घर में मौजज़े का एहतमाम नहीं कर पाती या जिन्हें मौजज़ा सुनने में मुश्किल पेश आती है, कोई सुनाने वाला नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो आसानी का बाइस बनेगी। वो इस वीडियो के थ्रू मौजज़ा सुन सकते हैं। बावज़ू होकर न्याज सामने रख कर ये मौजज़ा सुने और उसी तरह से न्याज दिलाइए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलें मैं मौजज़ा स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाया के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई, उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद इस दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा, नहीं बाबा, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके। मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान, कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ। मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी ये मंजूर कर दिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश खा गया। गश खाकर जब गिरा तो उसने एक नकाब पोश खड़े देखे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और ज़मीन से चंद संगरेज़े उन्होंने उठाकर उसको दिए और कहा कि ये लो, इनको भुनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए बहुत देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी, मुझे शर्म आ रही है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गईं। बेटी ने कहा, बाबा जान, आप अंदर आ जाएं, खुदावंदे करीम हमें बहुत कुछ देंगे। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इससे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अगली सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे घर में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहिरात चमक रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। उन पर उसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, यह हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दो। जौहरी ने कहा कि लकड़हारे, तुम घर जाओ, बोरियां ले आओ, जिस कदर तुम रकम उठा सकते हो उठा लो, इस हीरे की ये कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेज़े दिए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझे ये मुझ पर हज वाजिब हो गया है। मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने गए। यकायक गुल हुआ कि हमाम को खाली कर दिया जाए। बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गए। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम क्यों जाएं?
इस असना में मलका और शहजादी तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी एक लकड़हारे के बारे में सुन रखा था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हो गया है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, जब हम सहेलियां बन गई हैं तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी पर मेरा हार था, वो लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा, गायब था। शहजादी को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत गरीब थे तो हमने उस वक्त चोरी नहीं की, तो अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में ही उसे डाकुओं ने लूट लिया। वो बगैर हज किए वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा, चोरी तो उस वक्त भी हमने नहीं की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद में रखा है तो मुझे भी कैद में रख दो। मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे अहले खाना तो कैद में हों और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर दिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही थी? उसने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक नकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भी भूल गए थे, इसलिए अताब अल्लाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपने बिस्तर को उठाओ, उसके नीचे 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शीरीनी मंगाओ और ख़त्म दिलाना, तमाम मसाइब टल जाएंगे। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाना के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। उससे कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की शीरीनी ला दे। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है फिर भी शीरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह का सामान लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा बेटा मर गया है, वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शीरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचे उसे शीरीनी ला कर दी। उस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो? उसने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शीरीनी उसे दी और उसे कहा कि इसे पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचे उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हल्क में उतरा, लड़का कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उस खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजार कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। परवरदिगार, जैसे इस लकड़हारे की मुश्किल कुशा के सदके मुश्किल दूर हुई, अल्लाह ताला हमारी भी तमाम मुश्किलात दूर फरमा। तमाम मोमिन मोमिनात जो ये मौइज़ा सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमा, उनकी नेक दिली हाजात कबूल फरमा। उनके दिलों में जो हाजात हैं जो वो मांग नहीं सकते, अल्लाह ताला तू दिलों के हाल जानता है, उनकी तमाम नेक दिली हाजात कबूल फरमा। इस दुनिया में और उस दुनिया में उन्हें बेहतरीन ज़िंदगियाँ अता फरमा। अल्लाह पाक रहम फरमा। जो बेटियाँ अपने घरों में हैं, जिनके रिश्ते नहीं हुए, उनके रिश्ते बेहतरीन तरीके से घर में आएँ और अल्लाह ताला तमाम लोगों की नेक दिली हाजात कबूल फरमा। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों को फरमा बरदार ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक
جن کی اولاد نہیں ہے انہیں بہترین اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری تمام مشکلات دور عطا فرما۔ اللہ پاک مولا مشکل کشا کے صدقے ہماری تمام نیک دلی حاجات قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما۔ آمین ثم آمین۔